और भैया जो जहां बैठे हुए हैं, आग्रह है कि वहीं से 2 मिनट हम दोनों मूर्ति एक साथ होके भजन कर लें। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हाँ भैया, मैंने आग्रह किया था कि जो जहां बैठे हुए हैं माँ बहनें भी ताली बजाकर भजन भगवान का है। चूंकि हम लोग जब संसार से चलते हैं तो यही कहते जाते हैं कि रामे नाम सत्य है, तो जीते जागते उस सत्य से हम दोस्ती क्यों ना कर लें, प्रेम क्यों ना कर लें। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। करहु गुरुदेव की नाही। कृपा करहु गुरुदेव की नाही। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय 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 राम जय राम। वीर बजरंगबली की जय। हाँ बाबू, भगवान का भजन है। आवे कुछ देर कथा भगवान शंकर भगवान कृष्ण के साथ लेकर के चला जाए। थोड़ा बहुत बाबू अंधेरा रात्रि, कोई बात नहीं, अपने घर में हूं। मानिए मानिए भूत समान हर करता ना को दम। मानिए भूत समान है, करता ना को दम।
अरे मंत्री से पाला परा तो गार दिया एक खम। समझ गए होंगे मेरी बात को। मन ये भूत समान है, करता ना को दम। ये मन जो है मनुष्य को क्या नहीं करवा दिया। हाँ बाबू, मन ये भूत समान है, करता ना को दम। मन का लगाव कोई इधर उधर से नहीं है बाबू। ढेर सारे लोग भजन कीर्तन में कहते हैं ऊपर हाथ ने दो, ऊपर न वो कर मास्टर कहिया बन लो तो वहां बैठ गए हो। हाँ बाबू, मन ढेर सारे कीर्तनकार लोग बोलते हैं कि मन को कब्जा किया जाए। मन का लगाव है डायरेक्ट आत्मा से, उसको आप जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाइएगा बाबू। कब्जा होगा कैसे? आप लोग जाते होंगे जहां हसुआ खुरपी बनाया जाता है मिस्त्री के पास, उस लोहा को पहले आग में दे दिया जाता है। अब पूरा जब लोहा गर्म हो जाता है, अग्नि के तरह बन जाता है, उसके बाद वो मिस्त्री लोग हमारा हथौड़ा के सहारे जिधर मोड़ना है तो मोड़ देते हैं और मोड़ा जाता है। मन कब्जा कब होगा? मन का डायरेक्ट आत्मा से लगाव है, ऐसे कब्जा नहीं होगा। फिर ही कहना भगले। हाँ बाबू, आवाज तनी मीठे रखो थोड़ा सा। फिर सिटी देने शुरू कर दे। ठीक है तरह है कथी लो चलबे लगल हो। दिन में कहिया 8 बजे तक बनेगे तब भजन कहिया दे। हाँ बाबू, लिंक तोड़ दे तो सभी सारा। मन जब भक्ति भजन थोड़ा सा और कम करो, जहां से बेहतर हिल हो वहां से। हेलो हेलो, थोड़ा सा और एक आवाज, बक्सा का आवाज कम करो, बक्सा का। हेलो हेलो हेलो। हाँ बाबू, आवाज ठीक है। भक्ति भजन में बाबू जब बैठिएगा, सत्संग रूपी लाठी से जब मन को मार लगता है, चोट पड़ता है, तो मन यहाँ से रीझने लगता है। आप लोग सुने होंगे कि एक राजा ने अपना राज में ऐलान करवाया था, सभी प्रजाओं के कानों तक ये खबर पहुंचा दिया था कि मेरे दरवाजे पर एक बकरी है, उसको जो भर पेट खिला के ला देगा उसको आधा राज दे देंगे। ढेरी लोग दौड़ गया कि बकरी के खिला देना पेट भरी तो आसान बात है ना। हाँ भैया, सबसे आगे गांव के राजा के बाद जे गांव में नमहर लोग थे ले गए, और गांव में जाके बकरिया को छोड़ दिए। बकरिया खा के दोनों तरफ
कोख जब बाहर निकल गया, ऐसे ऐसे दोमते हुए बकरिया राजा साहब के दरवाजे पर उल्लाया। कहा राजा साहब बकरी के भरपेट खिला के हम लाए हैं। राजा साहब कहा तो ठीक है, हम थोड़ा जांच कर लेते हैं। एक मुट्ठी घास लेकर के राजा साहब बकरिया के आगे फेंक दिए। बकरिया लपालप लेना शुरू कर दिया। राजा साहब कहा कि तुम कहा कि हम खिला के लाए हैं, यदि बकरिया के पेट भरा हुआ रहता तो क्यों खाती घास। बेचारे दिन भर गेहूं में कमठौनी भी बकरी से करवाए, अपना भी टाइम दिए या इनाम भी नहीं मिला। दूसरे आदमी जो घास काटने वाले थे वो गए, कहा लाइए राजा साहब हम इसको खिला के ला देते हैं। ले जाकर दिन भर घास में छोड़ दिए। खाते खाते बकरिया जब मस्त हुई ना, उसके बाद थोड़ा रोटी खिला दिया, कच्चा मरचाई बिल्कुल खिला के टेंच कर दिया कि अब तो घास नहीं खाएगी। राजा साहब खिला के लाए हैं। राजा साहब बोलते हैं ठीक है हम थोड़ा सा परीक्षा ले लेते हैं। एक मुट्ठी घास राजा साहब दिए तो फिर बकरिया लपालप लेना शुरू कर दिया। राजा साहब बोलते हैं कि कहां खिला के लाए हो। कहा महाराज हम तो दिन भर बकरिया के पीछे परेशान हैं। एक महात्मा जी आए। महात्मा जी बोलते हैं राजा साहब हम खिला के ला देंगे इसको पेट भर। राजा साहब बोलते हैं महात्मा बड़े बड़े किसान सब थक गए, आप आए हैं, आप तो ठाकुरबाड़ी में जाकर के शंख बजाइए, घंटी बजाइए, ठाकुर जी का सेवा कीजिए, आप बकरिया के पीछे क्यों पड़ते हो। कहा नहीं महाराज यहाँ तो खिलाने वाली बात है ना, हम खिला के ला देते। महात्मा जी ले गए भैया और एक पतला लाठी को इंतजाम किए, घास लेकर के बकरिया के आगे रख देते हैं। जो ही बकरिया घास में मुंह सटाना चाहती है तो एक लाठी गलफर में दे दी। बकरिया भैं करके इधर घूम जाती है, इधर से भी एक लाठी मुंह में दे देते हैं, फिर बकरिया इधर घूम जाती है। दिन भर महात्मा जी लाठी खिलाते रहे। बकरिया के पेट में तो कुछ आज है नहीं, बिल्कुल जैसे गई थी वैसे पेट है, खाली की खाली पड़ी है। राजा साहब महात्मा जी बोलते हैं बकरिया को हम खिला के लाए। राजा साहब बोलते हैं रे पेट में कुछ नहीं है, कह रहा है कि खिला के लाए हैं। क्या खिलाए हो जी। हम परीक्षा लेते हैं, कल की लीजिए ना परीक्षा। महात्मा जी बोलते हैं लीजिए परीक्षा। घास लेकर के राजा साहब बकरिया के आगे फेंकते हैं, इधर से महात्मा जी छड़ी हिलाते हैं। समझ जाइए, कहीं घास पर मुंह दे दिया तो दुख हरण देखते हो ना, साथे है। अब बकरिया उधर घास भी देखती है, इधर महात्मा जी को लाठी भी देख रही है, कैसे घास पर मुंह रखेगी वो। राजा साहब पूछते हैं महात्मा जी आप क्या खिला के लाए हैं, बकरिया खाने रही है, पेट में कुछ खौर नहीं है। महात्मा जी बोलते हैं आज हम खाली लाठी खिला के लाए हैं, ये नहीं खाएगी घास, ये लाठी खा के आई।
कहने का मतलब बाबू, जब तक ये भजन कीर्तन सत्संग रूपी छड़ी से मन के ऊपर चोट नहीं पड़ जाए, तब तक वो आपके कब्जा में आ नहीं सकेगा। और सत्संग भजन में जो बैठते हैं, भजन से आनंद लेते हैं, भगवान के प्रति ध्यान है कि प्रभु जी सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधे राखे राम ताहि विधि कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाबू जाहि विधि राखे राम, जो इंसान इतना विश्वास कर लिए हैं कि जैसे भगवान निर्वाह करेंगे वैसे हमें निभा जाना है, वैसे इंसान को मन परेशान नहीं कर पाएगा बाबू। इंसान के ही बात मान के मन चलता है। विधि के विधान सब हानि लाभ सही है, विधि के विधान जब हानि लाभ कहिए, विधि के विधान सब हानि लाभ सही है, विधि के विधान जब हानि लाभ कहिए। जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान सब हानि लाभ सही है। संसार में कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग भजन नहीं गाते हैं तो हमको बुखार नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। बीमारी है वो तो उसका काम है आना, फिर दवाई खाइए चल जाएगा वो। विधि के विधान को टालिए नहीं, उससे बैर नहीं कीजिए। विधि के विधान सब हानि लाभ सही है। ऐसे घमंड नहीं कि हम बहुत बड़ा कीर्तनिया है, बहुत बड़ा साधु है, नहीं। विधि के विधान सब हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हाँ बाबू, मैंने कहा था कि मन ये भूत समान है, करता ना को दम। मंत्री से पाला परा तो कर दिया ये कि खम। मतलब एक परेत गया एक राजा के घर। एक परेत ने गया एक राजा के घर।
कहा राजा साहब हमें नौकरी चाहिए। राजा साहब हमको नौकरी में रखिएगा। राजा साहब बोलते हैं रे परेत, तुम तो परेत हो ना, तुम तो परेत हो ना, तुम कैसे नौकरी करोगे? कहा महाराज नौकरी करोगे तो दरमाहा कितना लोगे? तुम्हारा तनख्वाह क्या होगा? कहा नहीं महाराज, हम तनख्वाह लेकर के क्या करेंगे? हम तो श्मशान में रहने वाले प्रेत हैं, हमको तनख्वाह से क्या मतलब है? कहा तब क्या लोगे? कहा बस मात्र फटाफट काम देना होगा, तुरंत तुरंत काम देना होगा। यदि तुरंत तुरंत आप काम नहीं दिएगा ना तो मुंडी पकड़ के घुमा देंगे। अब फटाफट काम मिलता रहेगा तो हम काम करता रहेंगे, तुमको कुछ नहीं कहेंगे। राजा साहब कहा परेत काम तुम करोगे और हमको सिर्फ बता देने में क्या लग जाएगा? कहा ठीक है बताओ, काम बताओ। राजा साहब भी मन में सोचते हैं इतना ने दूर भेज देते हैं ना कि एक ही बार में जाते आते 2-4 दिन लग जाएगा इसको। राजा साहब बोलते हैं रे परेत एक काम करो। क्या करना है? कहा बस यहां से तुम सिमरिया घाट चले जाओ। सिमरिया घाट, वहां से एक सुंदर पत्थर उठा के ले आओ और मेरे दरवाजे के पास रख दो। हम उस पत्थर पे हाथ पांव पखारूंगा और कुल्ला छमाइन करूंगा। राजा साहब जो ही बोलते हैं फटाक सिया परेतवा सिमरिया से पत्थर उठा के दरवाजे पर सेकेंड मिनट में रख दिया। कहा राजा साहब काम दीजिए। राजा साहब मन में सोचते हैं अरे यार इतना दूर सिमरिया घाट सेकेंड मिनट में वहां से पत्थर ला दिया। कैसे गया, आया कैसे, इसके लिए कौन गाड़ी लगी हुई थी? राजा साहब बोलते हैं परेत बगल में पोखर है, इस पोखर में से पानी बाहर निकाल दो, अपना पोखर है। परेतवा दुए कोबा बनाया, पोखर खाली कर दिया। राजा साहब काम दीजिए। अब राजा साहब मन में सोचते हैं कि भय विधाता अब बचने का कोई उपाय नहीं है। हेलो हेलो कोई उपाय नहीं है बचने का। तब तक में उधर से बाबू मंत्री जी आ गए। जिस राजा के घर में मंत्री चुस्त और दुरुस्त नहीं है उस राजा का काम आज बूढ़े या कल बूढ़े बूढ़ना है। मंत्री जी आ गए। मंत्री जी बोलते हैं परेत राजा साहब को छोड़ दो, काम तुम हमसे मांगो, हमसे काम हम देंगे तुमको, काम करने के लिए काम। परेतवा कहा मंत्री जी हम तो तुमको छोड़ के चलना चाह रहे थे ना, लेकिन तुम भी मरना चाहते हो तो आ जाओ।
बताओ काम बताओ। मंत्री जी बोलते हैं प्रेत, बगल में खंभा रखा हुआ है, बहुत बड़ा बांस है, ले आओ। बहुत बड़ा बांस लेकर के प्रेतवा सेकंड में सामने खड़ा हो गया। बोलिए मंत्री जी क्या करना है? कल का इसको जमीन में गला दो। जो ही कहा कि इसको जमीन में गला दो, एक ही बार प्रेतवा हुम मच दिया। कहा अब क्या करना है? मंत्री जी बोलते हैं कि प्रेत, हम तुमको हर वक्त काम क्या देता रहूंगा। एक काम करो, अभी से तुम इसी चढ़ा खंभा पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। प्रेतवा चढ़ना उतरना शुरू किया। कुछ देर तक तेजी से चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा। प्रेतवा का जांघ फूल गया।